तो आइए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट 6। ठीक है भाई। तो इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन हम ना डिफिकल्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा एमसीक्यूज फिर प्ले करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो जैसा कहा था कि एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पे ही काम करेंगे, तो वही करना है हमें। और उससे पहले लास्ट ये वाला काम मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, अब की बारी ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो टोमेटो लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 10 each. Application received for 15,000 shares. Allotment made as follows. यहाँ पे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, कितना अप्लाई किया था, और यहाँ पे है हमने कितना अलॉट किया। ठीक है जी। एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये और 4 रुपये फाइनल कॉल पे। क्लियर है बात। अब देखो भाई, अप्लाइड हैं, एक बंदे ने अप्लाई किया था 6,000 शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए? 6,000 शेयर्स के लिए। इसको हमने दिए 3,000 शेयर्स। एक बंदे ने नहीं, इसको ना थोड़े और कम दो, 2500 शेयर्स दे दो। 8,000 के बदले में हमने दे दिए, 1,000 के बदले में तो 1,000 ही दे दो। ठीक है, 6500 बचे। तो 7,000 के बदले में दिए 6500, और 1,000 के को कुछ भी नहीं दिया। प्रॉपर बन गया सिस्टम। 10,000 बट भी गए, और ऐसे ऐसे। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 6,000 शेयर जिन शेयर होल्डर्स ने मांगे, उनका नाम था ए कैटेगरी के लोग थे वो। ए कैटेगरी वालों ने 6,000 मांगे थे, हमने उनको 2500 दिए। ठीक है जी। इनका पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास रहा होगा तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा। इन वाली कैटेगरी ने 7,000 मांगे, यानी बी कैटेगरी ने 7,000 मांगे, हमने उनको 6,500 दिए। यानी इनका भी पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा रहा होगा, ये भी अलॉटमेंट में गया होगा। ठीक है ना। इनका रेशियो अलग है, ए वालों का बी वालों का रेशियो अलग है। ठीक है जी। इन्होंने 1,000 मांगे, इनको 1,000 दिया, यानी फुल अलॉटमेंट की गई। और इन्होंने 1,000 मांगे, हमने नहीं दिया कुछ भी। डी। क्लियर है बात। अब इस क्वेश्चन में दिमाग में रखने वाली बात क्या है? देखो, सबसे पहले तो वही सिंपल सी बात है, आप जो पहली एंट्री करोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो आपका 45,000 से आ जाएगी। 15,000 इंटू 60,000 से आ जाएगी इस बारी। 15,000 शेयर्स पे हमारा पैसा आया है 4 रुपये के हिसाब से आया होगा, तो 15,000 इंटू 4 60,000 रुपये। ठीक है जी। अब जब इस पैसे को एडजस्ट करोगे ना, इस 60,000 रुपये को, तो वो देखने वाली बात है। जरा अब इस पैसे को एडजस्ट करते हैं। हमारे पास टोटल पैसा आया कितना हुआ है? 60,000। तो इसमें से कैपिटल में कितना जाना चाहिए भाई? 10,000 शेयर्स से ऊपर का तो जाएगा नहीं। 10,000 इंटू 4 40,000 रुपये चला गया। अब इस 20,000 रुपये का काम करना है। 1,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया। 1,000 इंटू 4 बैंक से पेमेंट रिटर्न कर दो। ये तो आपको समझ में आ गई है। इसके बाद अब 16,000 रुपये और बचे। वो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक्स्ट्रा शेयर्स भी देखो कितने हैं। यहाँ पे है हमारे पास 3,500, यहाँ पे है 500, टोटल 4,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं। इनटू में 4, 16,000 रुपये कहाँ चले जाने चाहिए? अलॉटमेंट में। कितने चले जाने चाहिए? 16,000। जरा 1 मिनट रुको, रुक जाएं। कुछ दिमाग में आप लोगों की घंटी बज रही है, नहीं बज रही है? बजाओ। एक बात देखो,
2,500 शेयर्स हम उनको दे रहे हैं, आगे आप 2,500 शेयर्स पे ही पैसा मंगाओगे इनके कि 6,000 पे मंगाओगे? अलग देखा जाए, पूरे क्वेश्चन से अलग करो इन्हें, इनको निकाल दो, अलग कर दो। 6,000 शेयर्स पे तो पैसा नहीं मंगाओगे अलॉटमेंट का, क्योंकि दिया आपने कितने हैं 2,500, तो मंगा सकते हो क्या? अभी तक जितने पार्ट हमने देखे हैं, हमने उसमें एक बार भी ऐसा किया क्या? मंगा सकते हो 2,500। अच्छा जरा देखना, 2 रुपए मंगाने हैं अलॉटमेंट के, आप टोटल पैसा कितना मंगा सकते हो इनसे? 2,500 इंटू 2, 5,000 रुपए मंगा सकते हो। इतना ही मंगा सकते हो कि ज्यादा मंगा सकते हो? 5,000। अभी इनका एक्स्ट्रा पैसा कितना है देखना जरा, 3,500 शेयर्स इनके एक्स्ट्रा हैं। 4 रुपए के हिसाब से इन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट हमको कर रखी है, तो कितनी एक्स्ट्रा कर रखी है? यानी हमारे पास 14,000 रुपए आ रखे हैं और हमको चाहिए कितने? मैक्सिमम 5,000 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मेरी फीस तो थी 1,500 रुपये, अकाउंट्स की फीस कितनी थी? 1,500 रुपये। कितनी? 1,500। खंडूजा साहब आए, बोले भैया 4 सब्जेक्ट लगाने हैं, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, इंग्लिश, मैंने ले आओ 6,000 रुपये। आखिरी का महीना था, ठीक है, 1 महीना और बच रहा था, फरवरी में आए थे, मार्च तक का वो था, तो उन्होंने फरवरी के 6,000 रुपये मुझको दे दिए मान लो। पर फिर क्या हुआ, पहले दिन में एनलाइटनमेंट आ गया, कहा इनको ज़रूरत नहीं है बाकी ट्यूशन की, 3 सब्जेक्ट्स इन्होंने छोड़ दिए। अब अगले महीने तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, दे के गया मेरे को 6,000 रुपये, जिसमें से 1,500 तो मेरे बनते ही थे, एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा। अगले महीने भी कितने बनते हैं? 1,500। बाकी के 3,000 रुपये या तो मैं वापसी कर दूं, या बोर्ड्स एक्सटेंड हो गए तो उसमें आगे और एडजस्ट कर लूं, अप्रैल में कर लूं, मई में कर लूं। अगर बोर्ड्स एक्सटेंड हो गए तो यही कर सकता हूं। बात रिलेट कर पा रहे हो अब इस चीज़ को? यानी इन शेयर होल्डर्स का पैसा हमको अलॉटमेंट में तो 5,000 ही चाहिए। 5,000 अगर चाहिए, एक्स्ट्रा इनका टोटल आ रखा है 14,000, तो 9,000 रुपये कहाँ जाएंगे? या तो रिटर्न कर दो, क्वेश्चन में लिखा हो कि भैया बस अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं लिख रखा, तो कह रहे बाय डिफॉल्ट आगे ले जाओ। आगे क्या आनी है? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में देखो क्या हमें 9,000 से ज़्यादा चाहिए अमाउंट, तो 2,500 शेयर्स पे इंटू 4 10,000 चाहिए, 9,000 रुपये आ रखे हैं, 1,000 रुपये बाद में मंगा लेंगे। तो यानी 9,000 रुपये फर्स्ट कॉल में चले जाएंगे और 7,000 है अलॉटमेंट में। इसका तो कोई इशू नहीं, इसके तो सिर्फ 500 शेयर है, 500 इंटू 4 2,000 रुपये, और अपने को आगे बहुत पैसा चाहिए, 13,000 रुपये समथिंग चाहिए इनसे। इनमें तो कोई इशू है नहीं, सारा इशू किस में है? इस वाले सेगमेंट में। अब भैया पता कैसे चलेगा क्वेश्चन के अंदर कि भैया मेरे को अलॉटमेंट में डालना है, अलॉटमेंट के आगे फाइनल कॉल में भी डालना है? तो बेटा एक बात समझना, कभी भी क्वेश्चन के अंदर या तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अमाउंट में कंसिडरेबल फर्क नजर आए, अलॉटमेंट का अमाउंट कम है और एप्लीकेशन का अमाउंट ज़्यादा है, तो एक बार को दिमाग में घंटी बजा लेना कि भाई देखो कुछ तो गड़बड़ है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है? अदरवाइज ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच का, ये बहुत ज़्यादा हो तो भी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है, समझ गए? तो भी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है, तब घंटी बजा लेना। अदरवाइज नॉर्मल ही होता है क्वेश्चन, जैसा अभी तक हमने 5 पार्ट्स के अंदर सीखा है वैसा ही होता है। ये बहुत ही कम होता है, पर होगा तो फिर क्या कर लोगे? करके नहीं आओगे क्या? पर एक प्रोफेशनल आदमी पता है क्या करता है? प्रोफेशनल आदमी इन 2 चीज़ों को कंसीडर करता है जो अभी मैंने आपको बताई, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आगे आपको अपने आप आंसर गलत मिलेगा, आप देखोगे मेरे एमसीक्यू में आंसर ही मैच नहीं कर रहा, फिर आप पुराना जाओगे, ओ ये तो एडजस्ट हो रहा है पैसा, आगे सारा पैसा अलॉटमेंट में आना ही नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो आप पहले से ही पता लगा लो ना, पहले से श्योर होके चलो, वाई टू वेस्ट टाइम? क्लियर है बात? तो गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम पहले ही समझ लेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। एक और तरीका इस पैसे को निकालने का क्या है कि भैया इनके कितने पैसे आए थे?
6,000 शेयर्स पे इंटू 4, 24,000 आए थे। अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट हो सकते हैं? अच्छा पहले तो उसके एडजस्ट करो, 2500 इंटू 4 कैपिटल के, जो एप्लीकेशन का अमाउंट कैपिटल में जाना है, 10,000 तो वहां एडजस्ट हो गए, बाकी कितने बचे? 14,000। अलॉटमेंट में कितने जा सकते हैं? 2500 इंटू 2 5, 14 में से कितने बचे? 9,000। वो कहाँ जाएंगे? मान लो 11,000 होता तो 10 तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चले जाते, 1,000 बैंक में भी चले जाते। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर है बात? हाँ भाई 100%। तो ये था। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्यों कह रहा था पार्ट 3 या पार्ट 4 के टाइम पे कि अभी तक तो सिर्फ 10% भी नहीं पढ़ा। ये लंबा वंबा इसको छोड़ो, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सिंपल है। अभी ये सिंपल है। अभी तो 15% सीखा है तुमने बस, ये 15% टफ है। अभी तो 100% टफ सोचो क्या होगा, कुछ और ही होगा। तो लेकिन एक चीज की मैं आपको वो कह रहा हूं, जितना अभी तक सिखाया है अगर ये आपके दिमाग में फिट हो गया, क्योंकि दीज आर दी बेसिक्स। अब आपको ये तो पता है ना एक्चुअल शेयर्स में हो क्या रहा है। मैं लिटरल सेंस में बता रहा हूं, शेयर्स को हर साल 2 बार ही करा देते हैं। बच्चा दूसरी बार के एंड में भी क्या कहता है? ये पैसा आगे क्यों जा रहा है? सिंपल सा लॉजिक है कि पैसा एक्स्ट्रा है तो आगे एडजस्ट कर लो। ये क्वेश्चन पूछता है 2 बारी कराने के बाद भी। और सिर्फ ये नहीं कि हम ही ऐसा बुरा पढ़ा रहे हैं, सभी के साथ ऐसा होता होगा है? तो सभी ऐसा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यहां तक जितना समझा दिया उसको बार बार करो। ये नहीं ये तो सिंपल है, सिंपल है पर बेसिक्स हैं। ये क्लियर हो गया, समझो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ईजी रहेगा आपके लिए। एंड जिसने पहली बार में शेयर सीखा ना, वो ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर पाएगा और वो ज़्यादा बेटर MCQ अटेम्प्ट कर पाएगा। इस बात की भी गारंटी। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसी रीज़न के पीछे। अगर क्लास मिस होती है तो एक बार को अगर कॉन्सेप्ट टूटा, देखो हम तो आपको कम से कम 5 बारी शेयर्स कराएंगे। कितनी बारी? 5 बारी। पहली बारी कराएंगे 1 महीने में, दूसरी बारी कराएंगे 10 दिन में, तीसरी बारी कराएंगे 6 दिन में, चौथी बारी कराएंगे 3 दिन में, 5वीं बारी कराएंगे 1 ही दिन के अंदर। लेकिन ऐसा तो शेयर्स कभी नहीं होगा ना, कि होगा? तो इतना बेसिक से कभी नहीं होने वाला है। एक ही बारी होना था, हो चुका है, इसके बाद नहीं होगा। ठीक है भाई? तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। यानी इसकी पहली एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट 60,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 40,000। कितना जाएगा? 40,000। बैंक में कितना रिटर्न हो रहा है? 4,000 का शेयर्स। अलॉटमेंट में कितना रिटर्न हो रहा है? 7,000। अच्छा देखो, कुछ हमारे टीचर लोग हैं वो तुमको प्रोराटा टेबल बनाना सिखाते हैं। वो एक टेबल सी बनाएंगे, कहेंगे क्वेश्चन आसान हो जाता है। बिल्कुल आसान हो जाता है। और वो टेबल ऐसे ही बनती है जैसे बन रही है, पर टेबल कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, समय लगता है। तो कोशिश करो जैसे मैं मन ही मन में कर रहा हूँ ऐसे कोशिश करके स्टार्टिंग से ही सीख लेना है, उससे समय थोड़ा कम लगेगा। और वैसे भी हमें नहीं पता कितना समय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी पैसा जा रहा है अब यहाँ पे। तो 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 9,000 रुपये, बहुत ही शानदार। आगे चलते हैं भाई। तो टोटल हमारा 60 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, 60,000 यहाँ पे डेबिट हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन जैसे पहले करते आए हैं वैसे कर लेंगे हम। क्लियर है गाइस? हमें मेन ये था कि ये फर्स्ट कॉल में पैसा जो जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो सीख लिया बच्चे? कोई डाउट? किसी को डाउट हो दोबारा इस पार्ट को देखो, एक बार नहीं 5 बार ही देखो और इसको क्लियर करो। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है बात? 100%।